हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11 के क्रमचय संचय चैप्टर के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियोस कराए जा चुके हैं। अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए विविध प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हों। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है DAUGHTER। ठीक है, दिया गया है डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। कहें प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। जो भी शब्द बनाएंगे सब में ये ध्यान देना है कि 2 स्वर आए तथा 3 व्यंजन हो। तो अगर देखा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, तो ए है, यू है और ई है। ठीक है, 3 स्वर है अपने पास। और व्यंजन की संख्या हो जाएगी D, G, H, T, R। 5 अपने पास हो जाएंगे व्यंजन। मतलब स्वरों की संख्या हो जाएगी 3 और व्यंजन हो गए अपने पास 5। तो अगर हम लोग 3 स्वर में से 2 स्वर चुनने का तरीका हो जाएगा 3 और C 2। हल करेंगे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2। तो ऊपर आएगा 3 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, मतलब 3। इससे चुनने का तरीका हो जाएगा 3 तरीके से 2 स्वर हम लोग चुन सकते हैं। 5 व्यंजन में से कितना चुनना है, 3 व्यंजन। 3 व्यंजन चुनने का तरीका 5C3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल, या फिर मान लो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। 3 से 3 कट गया, 2 का 2 आया, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो अगर देखा जाए 2 स्वर व 3 व्यंजन को चुनने का तरीका हो गया अपने पास कुल मिलाकर 30। अब हम देखो इन 2 स्वर और 3 व्यंजन को, 2 स्वरों व व्यंजन व 3 व्यंजन को हम जो है फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं। 2 स्वरों और 3 व्यंजन को हम जो है पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका है ना। 2 स्वरों व 3 व्यंजनों को
पुनर्व्यवस्थित करने का जो तरीका हो जाएगा वो कितना होगा, फैक्टोरियल 5। मतलब 2 व्यंजन हैं और 3 स्वर हैं, सॉरी उल्टा हो गया, 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं, तो इनको भी तो आपस में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो हो गया 5। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो कुल तरीके हो जाएंगे अपने पास चुनने के, हो जाएंगे 30, है ना, या फिर लिख सकते हो 3 गुणे 10 गुणे फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजक एक साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब स्वर और व्यंजन को हमें एक साथ रखना है। दिया गया इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन दिया गया है और इससे कहा गया है शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर, तो स्वर की संख्या देखी जाए, स्वर की संख्या तो अपना यहाँ पे हो जाएगा ई, यू, ए, आई, ओ। तो 5 स्वर हैं अपने पास यहाँ पर, 5 स्वर। और व्यंजन, व्यंजन की संख्या क्यू है, टी और एन, मतलब 3 अपने पास व्यंजन। इसमें कहा गया है कि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहें, मतलब जो स्वर हैं वो 5 एक साथ रहें और जो व्यंजन हैं वो भी सब एक ही साथ हैं, कभी अलग नहीं होंगे। तो अगर इन 5 को एक मान लिया जाए तभी एक साथ रह पाएंगे, और इन व्यंजनों को एक साथ मान लिया जाए तो कुल मिलाकर कुल जो अपने पास अक्षर हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। यदि सभी स्वर व व्यंजन को एक एक अक्षर माने तब क्रमचय हो जाएगा इनका 2p2, और जो कि जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2। ठीक है, तो 2 आएगा सॉल्व करने पर इसको। मतलब अगर हम इनको सभी स्वरों और व्यंजनों को एक साथ रखें तो हम इन्हें 2 तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 2 अगर अक्षर है ए और बी मान लो, ठीक, इस पूरे को ए मान लिए, इस पूरे को बी मान लिए, तो इसको सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, ए बी लिखे चाहे बी ए लिखें, बस 2 तरीके होते हैं। तो इनके क्रमचय का सिर्फ 2 तरीका है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया सभी स्वर एक साथ रहें, तो इनको आपस में हम तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं ना, मतलब एक आगे पीछे कर सकते हैं इनको। तो आधारभूत अगर प्रमेय देखा जाए, गुणन की आधारभूत नियम से जो अभिष्ट संख्या हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी 2 गुणे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5। 2 गुणे 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और 5 को 5 4 3 2 1 गुणा करा लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 चौक 24, 240 गुणे 6, 0 4 छंग 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, तो 1440 संख्याएं हम लोग बना सकते, शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। कहा गया है 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अपने पास बॉयज़ कितने हैं
9 है और गर्ल्स हैं 4। और जो समिति बनानी है हमें, उसमें लोग संख्या होनी चाहिए 7। या कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। ठीक है, 3 लड़कियां होनी चाहिए। अगर 3 लड़कियां चूज करना है हम लोग को, तो देखो 3 लड़कियां होनी चाहिए, तब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी कि संख्या हम कितना ले सकते हैं इसमें, टोटल 7 लोग होने चाहिए जिसमें 3 लड़कियां हो जाएंगी, तो बचा कितना 4। तो 3 लड़कियां व 4 लड़कों को चुनने का तरीका। तो चुनने का तरीका है 9 लड़कों में से हमें चुनना है 4 लड़का। ठीक है, और 4 लड़कियों में से हमें चुनना है 3 लड़कियां। तो 4 गुणे 4 सी 3 हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेंगे इसको। तो 9 4 और 9 माइनस 4 4 3 4 माइनस 3। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 9 8 7 6 5। 4 के लिए 4 3 2 1 और यहाँ बचेगा अपने पास फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 3 इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो इनको गुणा करा लेंगे। 9 8 72 गुणे 7 और 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50। मतलब 504 हम लोग सदस्य समिति बना सकते हैं। 7 लोग को लेकर, 7 लोग को लेकर हम लोग 504 समिति बना सकते हैं। अब दूसरे में देखते हैं क्या कहा है। दूसरे में कहा है न्यूनतम 3 लड़कियां, है ना। न्यूनतम 3 लड़कियां चुनना है। इसका मतलब क्या है कि हमें कम से कम 3 लड़कियां तो लेना ही लेना है, उससे ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। तो न्यूनतम 3 लड़कियां चुनने का तरीका जो हो जाएगा, तो लड़कियां अपने पास 4 है, उसमें से कम हमें 3 तो लेना ही लेना है। तो बच्चे कितने 9 लड़के हैं और 9 लड़कों में से 4 लड़कों ले लेंगे, प्लस 4 में से हम लोग चारों लड़कियां ही ले सकते हैं, क्योंकि कहा है न्यूनतम 3 लड़कियां। न्यूनतम का मतलब यह है कि उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम 4 लड़कियां ले लिए, तो 9 में से हमें कितने लड़के चूज करने हैं, अब सिर्फ 3। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 588। तीसरा देखते हैं, अधिकतम 3 लड़कियां। अधिकतम का मतलब ये है अधिकतम 3 लड़कियां। अधिकतम का मतलब ये है कि हम 3 से ज़्यादा लड़कियां चूज नहीं कर सकते हैं, उससे कम ले सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अधिकतम 3 लड़कियां चुनने का जो तरीका हो जाएगा, उसके लिए हम लोग लगाएंगे 4C3 इंटू 4C लड़के हो जाएंगे 9 और 9 में से हम लोग लेंगे 4, या फिर 4 लड़कियों में से हम सिर्फ 2 ही लड़कियां लें, लड़के कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, क्योंकि हमें 7 लोग की समिति बनानी है, तो अगर 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के लेने पड़ेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की रखें, लड़के कितने हो जाएंगे 9 में से 6, या फिर हम चाहें एक भी लड़की ना रखें, इसमें
समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कहा है अधिकतम 3 लड़कियाँ, अधिकतम का मतलब है कि 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती हैं, और 7 हो जाएं लड़के। तो इसको हल कर लेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा 1632। ठीक है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अगर आपको हल करना नहीं आया तो पीछे बताया गया है, पहले आप पीछे की वीडियो जाके देख लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसकी। हम अगला प्रश्न बताते हैं। 4th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? देखो वर्ड दिया गया हमें एग्जामिनेशन, ठीक, एग्जामिनेशन दिया गया है वर्ड, और इसमें ये कहा गया है सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करना है। शब्दकोश की तरह के व्यवस्थित करने का मतलब ये होता है, आप डिक्शनरी देखे होंगे तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। कहने का मतलब जो ए से स्टार्ट हो उसे पहले रखेंगे, फिर ए के बाद बी आता है तो बी वाले शब्द को रखेंगे, फिर सी डी ई ऐसे करके रखा जाता है। ठीक है, तो कहा गया है शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? तो अगर देखा जाए इसमें कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं, जिनमें ए 2 बार है, ए 2 बार, और आई 2 बार है, और एन 2 बार है। ठीक है, एन 2 बार है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ए से प्रारंभ होने वाले शब्द कितने होंगे, तो कुल 11 अक्षर हैं अपने पास, उसमें से हम ए को व्यवस्थित कर देंगे पहले स्थान पर, तो बचेंगे कितने 10, क्योंकि ए का हमने स्थान निश्चित कर दिया है तो बचा 10, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10। जो रिपीट किया है जैसे ए तो मान लो पहले स्थान पर आ जाएगा, वो फिक्स है, तो फिर बचेगा एक ही ए, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे। बाकी आई के लिए फैक्टोरियल 2 और एन के लिए फैक्टोरियल 2 लगाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो 10 गुणे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 2 गुणे 2, तो इसको गुणा करा लेंगे, काट पीट देंगे तो आएगा 4 से 4 कट गया, बाकी सबको गुणा करा के लिखेंगे यहाँ पे 90 7200। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है 0 1 3 5 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6 अंकीय संख्या बनाना है, 1 2 3 4 5, और कहा गया 10 से विभाजित होने वाली संख्या के अंत में 0 आता है, मतलब जो संख्याएं 10 से विभाज्य हैं उनके लास्ट में क्या होगा? 0 होगा, तभी वो 10 से कटेंगी। तो अब बचा अपने पास 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इनको हम लोग को इन 5 स्थानों पर 1 2 3 4 5 इन 5 स्थानों पर
रखने का तरीका हो जाएगा संख्या 1 अंक हैं, अंक 1, 3, 5, 7, 9 को व्यवस्थित करने का जो तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 0 जो है व्यवस्थित किया जा चुका है। इसे गुणा करा लेंगे 5, 4, 3, 2, 1, तो 5 चौक 20, 20 तेईस 60 और 60 दूना 120, तो 120 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं जो 10 से विभाज्य होंगी। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है? ठीक है, तो 5 स्वर में से 2 स्वर चुनने का तरीका हो जाएगा 5C2, मतलब ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, मतलब 10 तरीके से हम लोग चुन सकते हैं 2 स्वर। और फिर कहा गया 21 व्यंजन से 2 व्यंजन चुनने का तरीका हो जाएगा 21C2, बन जाएगा 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 21 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 21 को लिख सकते हैं 20 और 19, और यहाँ भी आ जाएगा फैक्टोरियल 19, 19 से 19 कैंसिल, 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 210। तो 2 स्वर व 2 व्यंजन चुनने का तरीका 210 गुणे 10 मतलब 2100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इन 2 स्वरों और 2 व्यंजनों को भी हम आपस में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो अभिष्ट तरीका निकल के आएगा, लिख देते हैं 2 स्वरों व 2 व्यंजन को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका जो हो जाएगा 2 2 4 मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो जो अभिष्ट शब्द निकल के आएंगे या अभिष्ट शब्दों की संख्या बनेगी हो जाएगी 2100 गुणे फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। ठीक है, जो प्रश्नों की संख्या है वो है 12। कहा गया जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं। 2 खंड है अपने पास, फर्स्ट और सेकेंड, जिनमें कहा गया है कि पहले में 5 प्रश्न, दूसरे में 7 प्रश्न हैं। अर्थात खंड 1 और खंड 2, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्न हल करना है। मतलब एक खंड से न्यूनतम जो है वो 3 प्रश्न तो करेगा ही करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कुल 8 प्रश्न ही उसे हल करने हैं। कुल 8 प्रश्न
हल करने, कुल 8 प्रश्न हल करना है। ठीक है, 12 में से कुल 8 प्रश्न हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? प्रश्नों को चयन करने का तरीका या अभिष्ट संख्या कह सकते हैं। तो अगर मान लो पहले प्रश्न से या पहले खंड से, वो पहले खंड में कितने प्रश्न हैं? 5, और 5 में से वो सिर्फ 3 ही प्रश्न देता है, तो दूसरे में से कितना लेगा? 5 लेना पड़ जाएगा, तभी तो 5 और 3 8 प्रश्न हल कर पाएगा। न्यूनतम 3 प्रश्न हल करना, तो 3 मान लो लिया न्यूनतम पहले में से, तो और भी ले सकता है। 5 में से वो 4 प्रश्न हल कर सकता है, तो कितना हो जाएगा? 7 में से सिर्फ 4 ही हल करेगा। या हो सकता है कि 5 में से 5 वो हल कर दे पहले खंड से, तो बचा हुआ 3 प्रश्न हल करेगा वो दूसरे खंड से। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा। और चूँकि अब इतने ही तरीके हैं इसको हल करने के, तो सॉल्व कर लेंगे इसको और आंसर आ जाएगा अपना। तो सॉल्व करेंगे, ये आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और 7 माइनस 5। यहाँ 7 रहेगा ना, यहाँ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 7, और हो जाएगा ये 7 माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और फैक्टोरियल 7, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और 7 माइनस 3। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 420। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहा गया है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथता एक बादशाह है। ठीक है, मतलब 5 पत्तों में से कोई ना कोई एक बादशाह होना चाहिए। तो अगर देखा जाए कि 52 ताश की गड्डी में 52 पत्तों की गड्डी में जो बादशाह की संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, हर 4 प्रकार के अपने पास पत्तियां होती हैं, है ना, और हर पत्ती में एक एक बादशाह होता है। आपको लोग पीछे बताया गया है, तो उस प्रकार से यहाँ पे हर पत्ती में एक एक बादशाह हो गए, तो कुल कितने बादशाह हो गए? 4। तो 4 बादशाह में से एक बादशाह चुनने का तरीका हो जाएगा 4C1, मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 और यहाँ फैक्टोरियल 3। तो मतलब 4 तरीके से हम लोग बादशाह को चुन सकते हैं। अब देखा जाए बची हुई कितनी पत्तियाँ, अगर 4 बादशाह निकल गए तो 48। तो 48 शेष पत्तों में से 4 पत्ते चुनना। हो जाएगा 48C4। ठीक है, हल कर लेंगे इसको तो आएगा 19 45 80 19 45 80। ठीक है, फिर करना क्या है,
पूछा है जो कि यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चेन में तथ्यता एक बादशाह हो तब, तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी एक बादशाह को रखते हुए 4 गुणे 19 45 80 होगी। ठीक है, इसको गुणा करा लेंगे, आंसर आ जाएगा 77 83 20। ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया है कि 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। इसका कितने विन्यास संभव हैं? तो विन्यास की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो देखो, महिलाओं को रखना है सम स्थान पर, तो जैसे मान लो यहाँ पर पुरुष हो गए, ठीक है, तो जो खाली स्थान है वहाँ महिलाएं, तो पहला स्थान विषम, दूसरा सम, फिर मेल फीमेल, ऐसे करते हुए हमने बॉक्स बना दिए। देखो 1 2 2 4 6 8, मतलब ये सब सम वाले स्थान। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ छूट गया, 5 6 7 और ये 8। तो देखा जाए महिलाएं जो हैं इनके लिए प्लेस हमने निर्धारित किया है, वो क्या है, 4 प्लेस है इनके लिए, और ये सब सम स्थान पर है। तो इनकी संख्या हो जाएगी कितना, फैक्टोरियल 4। और पुरुषों कितने प्रकार से बैठाएंगे, तो 5 पुरुषों इनको बैठाएंगे, देखो फैक्टोरियल 5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा कराने पर आएगा 28 80। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखो, तो इसकी 2 स्थिति बनती है। अगर पहली स्थिति देखा जाए, जब तीनों दल में शामिल होते हैं, ठीक है, होते हैं। अगर तीनों दल में शामिल हो रहे हैं तो हमें सिर्फ 22 में से 7 लोग को चुनना होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों तो पहले ही चुन चुके हैं और हमें सिर्फ कितने लोग को चुनना है, 7 लोग को। ठीक, 25 लोग थे टोटल अपने पास, जिसमें से 3 लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो बचे 22 लोग। 22 में से हमें सिर्फ 7 लोग को और चुनना है। तो एक तो ये हो जाएगा, और स्थिति सेकंड ये हो जाएगी कि जब तीनों दल में शामिल ना हो। अगर तीनों दल में शामिल नहीं होते हैं तब भी अपने पास रहें कितने लोग, 22 लोग, क्योंकि उन तीनों तो जाना नहीं है, और चुनना कितने लोग को रहेगा, 10 लोग को, क्योंकि वो 3 नहीं तो अब 10 को चुनना है। तो जो अभिष्ट संख्या हो जाएगी चुनने की, 22C7 प्लस 22C10 हो जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही अपना आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एजिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। ठीक, एजिनेशन TION, ठीक है। तो देखा जाए इसमें अक्षरों की संख्या है, अक्षरों की संख्या की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। ठीक है, कह रहा अगर देखें तो कितने अक्षर इसमें रिपीट किए हुए हैं, तो 1 2 3
ए आया है, ए 3 बार है, ठीक है, यस 4 बार है, फिर उसके बाद आई 2 बार है, और एन 2 बार है, और बाकी सब एक एक बार आए हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि सभी एस को रखना है एक साथ। अगर सभी एस एक साथ रखें तो 4 एस हैं, तो चारों एस को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षर कितने हो जाएंगे अपने पास? टोटल 13 है। 13 में से 4 को हमने 1 मान लिया, तो 13 में से 4 घटाएंगे बचेगा 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब s तो नहीं है, लेकिन s के प्लेस पे एक अक्षर है जो सबको चारों s को दर्शा रहा है, तो उसे लिखने के तरीके हो जाएंगे 10 अक्षर माना जाएगा उनको, ठीक है। और कुछ करने कहा नहीं है, तो विन्यास की संख्या हो जाएगी या अभिष्ट विन्यास हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 10 अपॉन ए आया है 3 बार, तो फैक्टोरियल 3, एस तो एक ही है अब, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 आई और फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्रमचय और संचय चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।